एक ऐसी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, देखें कि जिन्होंने वो ट्रांजिशनल फेज देखा है, तो मैं कहूँगा ठीक है, प्रोफेशनलिज्म से लेके नॉन प्रोफेशनलिज्म भी, फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी, फिर रीटेक्स बार बार होते होते फिर ये कि लाइंस कहाँ हैं मेरी, बस जल्दी से अपनी लाइंस पढ़ी और निकल लिए। लेकिन इन्होंने वो सारी ट्रांजिशन देखी है, तो ये एक एक्सपीरियंस है। खास बात ये कि वो आज स्टूडियो में हमारे साथ गपशप नहीं हो रही, लाइव होगी सामने सामने बैठ के। और इनको आपने देखा 20 साल के जो और पिछले साल के भी जाते जाते बड़े टॉप हिट ड्रामों में ये होती हैं दुनिया भर में। ये आप बताएं कौन सी एक्टर है जो जिनको आपने, चलो मैं बताती, फीमेल एक्टर है, बस इतना बता रही हूँ। दुनिया भर में आपने इनको देखा, ठीक है जी, अखाड़ा में आपने इनको देखा, उसके बाद सांवल यार पिया में बहुत जबरदस्त कैरेक्टर, बहुत अखाड़ा कह दिया ना, अखाड़ा में भी अखाड़ा कह दिया उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी कमाल, लेकिन इससे पहले बहुत सी ड्रामे में याद है भाई, क्या जबरदस्त एक्टिंग है और लोग पसंद करते हैं। तो हमारे साथ है इरम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं बताऊं, इरम जितनी स्क्रीन पे प्यारी आती है ना, उससे भी ज्यादा रियल लाइफ में, यू आर सो प्रिटी, नॉट अ रिंकल, कुछ नहीं, माशाल्लाह। ये जेनेटिक है, ये क्या है? कोई बोटॉक्स करा रही हैं, कोई CO2 लेजर है, क्या ये? वो भी करवाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ वर्कआउट पे, मतलब मैं एक्सरसाइज करना पसंद करती हूँ, डाइट अच्छी रखती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं पॉजिटिव रहना पसंद करती हूँ। क्या बात है। वैसे काफी अर्से तक तो मैं आपको ईमान अली की बहन समझता रहा। मुझे ये लोग कहते रहे ईमान, और एक और भी हैं, मुझे कोई वो नहीं है, रीमा जी से कहते रहे, मिलती हैं। किस वजह से रीमा से? हाँ, बस वही रिजेम्बलेंस तो मुझे कोई ऐसी लग रही। हमारी वो भी लेजेंड हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन लोग मिलाते हैं। मुझे ईमान का लगता रहा, ये नहीं कि उनके फीचर्स बहुत प्यारे हैं तो मुझे प्यारा दिखना। हमने भी शूट की हुआ है, मॉडलिंग की हुई है, कमर्शियल्स के में, तो पता चल जाता है अपने फीचर्स एंड उनके सामने। तो मैंने सही कहा था, ऑब्जर्वेशन मेरी देखें। लेकिन अब तो चेंज हो गया, अब तो वक्त गुजर गया। तो फिर आप क्या कहती हैं जब आपको सामने से लोग कहते हैं जी आप फलां से एक्टर से मिलती हैं, वो तो व्हाट डू यू से, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट? नहीं, सही है, ठीक है, ओके। ये तो नहीं कहते आपको अरे स्क्रीन पे तो आप इतनी ज्यादा आती हैं, ये तो मैं सुन के मैं अजाब, जिसने मिलना है ना, सलाम नहीं, दुआ नहीं, अरे स्क्रीन पे तो आप ज्यादा आती हैं, हेल्दी आती हैं, हेल्दी। और ये कि वैसे आप बड़ी पतली हैं, क्यों? मतलब ये मेरा कोई जुर्म है? सजा देनी है मुझे इसके लिए? मुझे ये कहते हैं लोग, लेकिन मैं उसको बड़े आराम से ये कह देती हूँ कि स्क्रीन हमें बड़ा दिखाती है, 5-6 ईयर्स हमें बड़ा दिखाती है, क्योंकि हम लुक्स में होते हैं, गेटअप में होते हैं, लाइट्स होती हैं, क्लोज होता है इतना बड़ा चीज़ हम लोग। लेकिन तो वो पहली बात तो नहीं हो सकती। आप किसी, अब मैं उस दिन लिफ्ट में सोचो, लिफ्ट में हम कितने सेकंड के लिए, मतलब लेस देन अ मिनट मिल रहे हैं, कोई प्यारी बात कर लो देख के। स्क्रीन पे तो आप बहुत हेल्दी आती हैं, तो आप वैसे ये कॉम्प्लीमेंट है नादिया। नहीं, देखिए हर किसी का कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका है। कि आप जब किसी आर्टिस्ट से मिलते हैं ये बात ना किया करें, मतलब इसका जवाब कोई नहीं है इसका। मैं अच्छा, मुझे जवाब बताओ इसका क्या जवाब है? वैसे बताएं, मुझे बताएं क्या जवाब है इसका। कि आप हेल्दी आती हैं, हेल्दी आती हैं, वैसे तो आप बड़ी पतली हैं, मैं क्या बोलूं? इतने वक्त में क्या बोलूं? क्या बोलूं? मारूं मिनट के अंदर क्या करूं? माफ कर दो मुझे, मैं क्या कह दे, मैं अगर ऐसी अच्छी लग रही हूँ, ऐसे सही है, मैं क्या कर सकती हूँ? ये ना जवाब नहीं, कोई सही कह रही है। मतलब आई थिंक, देखिए मेरे सामने मेरा फेवरेट एक्टर या कोई मुझे सेलिब्रिटी मिलेगा तो मैं उससे वो बात करूंगी जो उसको याद रहे, समथिंग प्लेजेंट। छोड़ो इरम, क्या बातें करें, आप अपना बताएं या क्या चल रहा है, वो कितना प्रोफेशनलिज्म। अभी आपने माशाल्लाह इतने आप बड़े एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, क्या आपने देखा है ट्रेंड नए एक्टर्स में, कितना प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है या कम हो? आप खुद भी एक एक्ट्रेस है नादिया, बहुत ड्रामे नहीं कर रही है। अच्छा चले मैं बता देती हूँ, प्रोफेशनल किस खेत की मूली का नाम है, कहाँ होता है? अरे क्या बात कर दी आपने, हैं ऐसा है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसकी दो राय नहीं है। और अलमिया ये है, अफसोस होता है, इसलिए मैं कम काम करती हूँ। और रिस्पेक्ट, म्यार, प्रोटोकॉल, वो जो एक फनकार को चाहिए होती है ना, वो अब जो मांग के लेनी पड़ती है वो मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं कम काम पे इत्तेफाक करती हूँ कि कम काम हो लेकिन रिस्पेक्ट वाला हो। और मैंने नोट किया, जितने न्यू टीम्स होंगी, अल्लाह मैंने बनाई है कैटेगरीज, मैं कौन होती हूँ, लेकिन आपसे जो थोड़ा हल्का होगा ना, वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं उनके साथ करूँगा। लेकिन आप जो कहते इज्जत और हल्का आ ही नहीं रहा ना, हर कोई का भारी क्या आ रहा है। मतलब? कहाँ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? प्रोडक्शन हाउस कर रहा है, डायरेक्टर, एक्टर्स, कहाँ कौन? ये तो हम सब जानते हैं कौन कहाँ करता है। नहीं, या मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो औरत हूँ, मैं अगर अपने घर से निकल रही हूँ तो मैं बेवकूफ़ नहीं हो सकती हूँ, तो इसलिए मैं सब जानती हूँ। लेकिन हमने तो काम करना ना, हमें क्या कोई किसी के साथ कैसा है, क्या है, किस लेकिन पता तो चले ना कि आपको, मतलब कहाँ से लगता है कि ये कर कौन रहा है? ये वरना शक सब पे जाता है। अल्लाह सज़ा देता है,
कहता है इसी दुनिया में। तो जो गलत करते हैं, जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, आप उनको ना कास्ट करें। जब आप उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं तो आप प्रोडक्शन हाउस की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ही है ना मेन तो। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इस पे खुल के बात करेंगे, क्या मतलब? कर लें कोई बात नहीं। तो मेरा सवाल आपसे क्या मतलब? हाँ, वही क्या मतलब था, ये है कि जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि यंग एक्टर्स जो आ रहे हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी सीखने का उनका वक्त है। हाँ, मतलब इज्जत- आपको कोई इज्जत शिकायत नहीं देखिए, करते। नाम नहीं लिया, आप जनरली बताएं कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ आप कह रही हैं इज्जत जो है, या काम या टाइम प्रोफेशनलिज्म का कॉम्प्रोमाइज़ है, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड? देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बहुत अच्छे भी हैं, वही मैंने कहा कि कुछ न्यू हैं जो आ रहे हैं, और Actors की बात कर रहे हैं। एक्टर्स की, और जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे अभी मैं करके आई हूँ एक न्यू चैनल के लिए, तो उसमें कास्ट अच्छी थी, किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं था, टेंट्रम्स नहीं थे, हमने मिलके एक ही सेट पे काम भी किया। अब यही कुछ हमारे, आप देखें जैसे कि अलग 1.5 इंच की मस्जिद वाली मिसाल देती हूँ, बनाया हुआ होता है। मैं कहती हूँ जब आप एक अलग रूम में बैठते हैं, हो सकता है मैं भी बैठना चाहूँ, वो रीजंस होती हैं, लेकिन आप फिर उन्हीं लोगों के साथ आके सेट पे काम कैसे करवाते हैं, सीन कैसे रिहर्स कर सकते हैं, काम कैसे करवा सकते हैं। वैसे तो आपने केमिस्ट्री बनाई नहीं, आपने दिखा दिया कि आप अपने आप को अलग समझते हो, समझती हो, और हम अलग हैं या वो अलग है। तो फिर उनके साथ एक्टिंग कर लेते हो, ये उसकी जो आपके सामने काम करता है, आपके साथ परफॉर्म करता है, ये उसका बड़ा मतलब आपको लगता है कि जो स्क्रीन भी नजर नहीं आती ना, मेन फिर कास्ट है, missing आता है। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपेयर टू सपोर्टिंग कास्ट। सपोर्टिंग कास्ट देने वाले यही करते हैं। उनका ये सोचना है कि ऐसा होता है, ऐसा करने से हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जाएगा, हमारी लक अच्छी हो जाएगी, हम फेमस हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको बहुत बड़े बड़े नामों ने बनाया, उन्होंने उन नामों की, जिन्होंने बनाया, उनकी इज्जत नहीं की, अपनी इज्जत करवा रहे हैं, और हो रही है। और वो एक पीछे है, पस मंज़र उनका पीछे हैं, कहीं छुप चुके हुए हैं वो, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमें उन्होंने बनाया, हम आज तक उनको रिगार्ड करते हैं। जैसे सैयद नूर ने भी ये बात की, अभी उनका बयान वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है कि भाई मैं भी परेशान हूँ, इससे मैं तंग हूँ, और ये जितने भी एक्टर्स हैं इन्हें वैनिटी चाहिए, इन्हें पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए, कह रहा मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता। ये प्रोडक्शन हाउस वाले भी movies कह रहे क्या? हैं कि जी जो नए एक्टर्स हैं, जो मेन आपकी कास्ट है, उसके बारे में अब क्या कहते हैं? नादिया, यकीन करो, हम उनको हमें डेट्स पहले जो देते हैं, स्केड्यूल देते हैं, उससे निकल जाते हैं, और ड्रामा फिर इतना डिले पे जाता है, इतना नुकसान होता है कि एक्टर्स जो हैं वो ड्रामे को फंसा देते हैं। अब यकीन जाने, मैं तो प्रोडक्शन से पूछ रही होती हूँ, क्या आप लोगों को ये नुकसान नज़र नहीं आ रहा, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? हाँ। मैं तो पूछ लेती हूँ, मैंने कहा या इन्होंने पैसा लगाया है या कोई और चक्कर ये है, हो सकता है सिलसिला वैसे, है, पैसा क्या लगाया। रीज़न है? नहीं सर, ऐसी बात ऐसी भी नहीं नहीं। है। फिर क्या लगा है? ऐसी कुछ तो बात। इन्वेस्ट किया होगा। वही तो, अब वो अल्लाह जाने क्या इन्वेस्टमेंट होती है। मैं उस आपको कैसे नुकसान होता है? अगर आपकी मेन कास्ट है, आपकी डेट्स आपने महीने की दी हैं,